तो चलें स्टूडेंट्स बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। ये सिर्फ सिंपल जो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स आपको पता है वो रियल इमेज बनाता है, ठीक। लेकिन एक केस उसका ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। यहाँ हम वही केस को इस्तेमाल करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में। और वो केस कौन सा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है? कि जब ऑब्जेक्ट को आप उसके फोकस के अंदर रख देते हैं तो अब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। उसी पे स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं। फर्ज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी नेक्ड आई से देख रहे हैं और इस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर मतलब डी डिस्टेंस दूर है, ठीक। और इस वक्त ये आपकी आंखों में एक एंगल बना रहा है, विजुअल एंगल। इस एंगल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं अल्फ़ा। और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है इस वक्त वो फर्ज कर लीजिए OH, ठीक। अब आप क्या चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद करीब तो नहीं ला सकते आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अब आप सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल लेंस है। जब उस लेंस को आप इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कीजिए इस लेंस का जो फोकस पॉइंट है वो फ़र्ज़ कर लीजिए कुछ इतना। अब इस ऑब्जेक्ट को आप रख देते हैं स्टूडेंट्स के फोकस के अंदर और इसकी इमेज बन जाती है इस तरह से। इस एंगल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बीटा। इमेज का जो एंगल बन रहा है उसे हम बीटा कहते हैं। ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर दूर था उसका जो एंगल बन रहा था विजुअल एंगल वो अल्फ़ा कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया तो अब आपको जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी होके मिल गई। बड़ी होके मिल गई मतलब विजुअल एंगल इसका अब बड़ा बन गया। तो अब आप यही स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है, मतलब कितने टाइम्स आपकी जो इमेज है, ये जो विजुअल एंगल है इमेज का वो बड़ा होके आपके पास बन गया है। तो अब आपने स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स बराबर होती है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 1 वेयर बीटा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। और अल्फा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अल्फ़ा वो एंगल है जो कि बनेगा ऑब्जेक्ट के ज़रिए, कब? जब ऑब्जेक्ट आपका डी डिस्टेंस दूर होगा। और बीटा क्या है? सिंपल फाइनल इमेज का जो एंगल आपकी आंखों में बनेगा वो, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फ़ा मालूम करना है कितना है और बीटा मालूम करना है कितना है। तो चलें पहले हम मालूम करते हैं अल्फ़ा। देखिए स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, इस ट्राइंगल में अगर आपने अल्फ़ा मालूम करना है तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जहाँ एंगल बन रहा है ये वाला बेस हो जाएगा। ये एंगल आपका इस साइड बन रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? टेंजेंट। तो सिंस
टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ एच ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट के हाइट, और बेस कितना है, बेस डी है। ठीक, दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप टेंजेंट अल्फ़ा लिखें या सिंपल अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात है। टेंजेंट अल्फ़ा बराबर होता है अल्फ़ा के फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, सिंस फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स टेंजेंट थीटा बराबर होता है थीटा के। मैं आपको थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट्स ये बात प्रूफ भी करके दे दूंगा। ठीक, यहाँ एंगल बहुत छोटे बनते हैं, लिहाजा टेंजेंट अल्फ़ा लिख लें या सिंपल अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फ़ा चाहिए, टेंजेंट अल्फ़ा नहीं चाहिए, तो इसको आप लिखेंगे सिंपल अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकल के आ गया स्टूडेंट्स आपके पास ओ एच अपॉन डी। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स बीटा चाहिए। अब बीटा यहाँ से आप निकालेंगे, बीटा भी स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे देखें, ये एक तो ये वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला जो इमेज का बन रहा है, दिस वन। ठीक, ये आ गई इमेज का हाइट आई एच। ठीक, और इमेज जितनी दूर बन रही है स्टूडेंट्स, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं क्यू। इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव बन रही है, आप यहाँ पे नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज है, लिहाजा नेगेटिव लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइट है वो ओ एच है, और यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स, पी से। ठीक, अब देखिए ये जो बीटा का एंगल है वो आपकी मर्जी है, आप इस बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल लें या इस छोटे वाले ट्राइंगल से निकाल लें, क्योंकि देखें ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स का है, एक ट्राइंगल के अंदर ही दूसरा ट्राइंगल मौजूद है, तो ये जो एंगल है ये दोनों के लिए सेम है। आप बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल लें या छोटे वाले ट्राइंगल से, इमेज के ट्राइंगल से निकाल लें या ऑब्जेक्ट के ट्राइंगल से, एक ही बात है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को, इस एंगल को आप निकाल सकते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से भी, ऑब्जेक्ट वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ओ एच अपॉन पी हो जाएगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, सिंस टेंजेंट बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ओ एच और बेस आ गया पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ओ एच और पी। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स आप टेंजेंट बीटा लिख लें या सिंपल बीटा लिख लें, एक ही बात है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो इस तरह से आपके पास अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट का एंगल लिया और यहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट का एंगल ले लिया। आप तो ये कह रहे हैं कि बीटा जो है वो इमेज का एंगल है, लेकिन आपने तो ऑब्जेक्ट का ले लिया। देखिए बात सुनिए स्टूडेंट्स, अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट का एंगल है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे होगा तब उसका एंगल जो है वो अल्फा होगा। ठीक, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं है, ये आपने फोकस के अंदर रखा हुआ है, पहली बात। तो इस वाले एंगल को आप अल्फा नहीं कह सकते। दूसरी बात, बीटा का एंगल हमने इस ऑब्जेक्ट वाले ट्राइंगल से निकाल लिया, आप चाहें तो इमेज वाले ट्राइंगल से भी निकाल लें, क्योंकि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये दोनों का एंगल है, इस छोटे ट्राइंगल का भी, इस बड़े ट्राइंगल का भी। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें, मैं कहता हूं कि एक ट्राइंगल मेरे पास है इस तरह का। ठीक, और इसी के अंदर एक और ट्राइंगल मैं बना लेता हूं, ये वाला, दिस वन। अब मुझे बताइए ये जो एंगल है थीटा, ये कौन से वाले ट्राइंगल का है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल का है या इस बड़े वाले ट्राइंगल का है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स का है, आप किसी भी ट्राइंगल के लिए इस एंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस बीटा ट्राइंगल को इस ऑब्जेक्ट वाले ट्राइंगल के लिए ही इस्तेमाल कर लिया। क्यों इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपके पास ओ एच आ गया और यहाँ भी आपके पास ओ एच आ गया, तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे अल्फ़ा और बीटा को, तो कैंसिलेशन हो जाएगी ओ एच की और कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा।
इस वजह से हमने सेम ट्राइंगल ले लिया। आप चाहें तो ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं इमेज वाला। ठीक स्टूडेंट्स, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब आप क्या मालूम कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन। सो नाउ आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो होती है वो बराबर है बीटा अपॉन अल्फा के। बीटा कितना है स्टूडेंट्स, OH अपॉन P, और अल्फा कितना निकाला, OH अपॉन D। तो यहाँ पे आपका OH कैंसिल हो जाएगा, जो अभी मैं आपको बता भी रहा था। ठीक, अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये D डिवाइड पर डिवाइड है, तो ये इधर ऊपर चला जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन वो निकल के आ जाएगी D अपॉन P। ये D ऊपर चला जाएगा, D अपॉन P आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगहों पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट जगहों पे रखेंगे फोकस के अंदर, तो आपके पास मैग्निफिकेशन डिफरेंट आती रहेगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। आप इस ऑब्जेक्ट को जितना करीब करेंगे इमेज का साइज उतना छोटा होता रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आपने बिल्कुल लेंस के करीब रखा है तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, रियलिटी में छोटी बनेगी। ठीक, जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे इमेज बड़ी बनती रहेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते रहेंगे लेंस से, वैसे वैसे इमेज की लीनियर मैग्निफिकेशन बड़ी होती रहेगी, ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो बड़ी बनती रहेगी। फाइनली जब आप फोकस तक पहुंच जाएंगे तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज छोटी तो बन रही है, लेकिन साथ ही साथ वो इमेज करीब हो रही है लेंस के, लिहाजा अब आपको नज़र बड़ी आएगी वो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन तो छोटी हो जाएगी उसकी, ऑब्जेक्ट को करीब करने से लीनियर मैग्निफिकेशन कम हो गई, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ गई, क्योंकि छोटी होने के साथ साथ वो करीब आ रही है, और करीब आने की वजह से विजुअल एंगल बड़ा बन रहा है, तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिलेगी। देखें, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ फोकस पे, तो फोकस पे जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी बनती है। जैसे जैसे अब आप ऑब्जेक्ट को करीब कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज करीब आ रही है और साथ ही साथ छोटी भी हो रही है। आप ऑब्जेक्ट को करीब कर रहे हैं लेंस के, और इमेज जो है वो करीब आ रही है और साथ ही साथ छोटी भी हो रही है। अब देखें, जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत करीब आ गया तो उसकी इमेज को यहाँ पर आ गई और ये छोटी बन रही है, लेकिन स्टूडेंट्स बन छोटी रही है लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखों के करीब आ गई है। अब जब आंखों के करीब आ गई है तो ये इमेज आपको नज़र बड़ी आएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसकी बढ़ गई। जब ये दूर थी इमेज, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, ये इमेज दूर बन रही थी, तो आपका जो विजुअल एंगल बन रहा था वो छोटा बन रहा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन कम थी। हालांकि लीनियर मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, इमेज बहुत बड़ी बन रही है, लीनियर मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन कम है क्योंकि ये बहुत दूर है। अब जब आप ऑब्जेक्ट करीब कर रहे हैं तो इमेज करीब आ रही है, छोटी हो रही है साइज में और करीब आ रही है। तो देखिए, छोटी तो हो रही है, लीनियर मैग्निफिकेशन कम हो रही है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ रही है, क्योंकि जब करीब आ रही है तो आपका अब विजुअल एंगल जो है स्टूडेंट्स वो बड़ा बन रहा है, तो लिहाजा एंगुलर मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो गई। तो इसी सेंस में ये कह रहा है कि अब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब करीब कर देंगे लेंस के तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आप मैग्निफिकेशन मालूम कर सकते हैं। अब इसके दो स्पेशल केस पे हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर सबसे बड़ा नज़र आएगा और सबसे छोटा कहाँ पर नज़र आएगा। ठीक, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे या इमेज जब आपकी 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो आपको सबसे बड़ी नज़र आएगी, विजुअल एंगल सबसे बड़ा बनेगा। ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन कम होगी लेकिन विजुअल एंगल बड़ा बनेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा होगी 25 सेंटीमीटर पे। जब इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनेगी तो वैसे लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत बड़ी होगी, इमेज तो बहुत बड़ी बनेगी लेकिन नज़र आपको बहुत छोटी आएगी, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पे कम हो जाएगी। तो यही दो केस पे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं।
केस 1 पे स्टूडेंट्स बात करते हैं और केस 1 में हम बात करेंगे मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन की। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स आपको कहाँ पे मिलेगी? जब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे जाके बने? वो इमेज आपकी बने डी डिस्टेंस दूर, और डी यहाँ पे आप नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। ठीक, और दूसरी बात कि डी डिस्टेंस दूर जब आपकी इमेज बनती है तो वो मैक्सिमम क्लियर इमेज बनती है, मैक्सिमम क्लियर्ड इमेज, मतलब मैक्सिमम डिटेल्स आप उस इमेज में से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए ये आपके पास लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ, यहाँ पे आप कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी जो इमेज है वो स्टूडेंट्स डी डिस्टेंस दूर बन जाती है। इस तरह से जो इमेज है स्टूडेंट्स ये डी डिस्टेंस दूर बन रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस लेंस की, इस सिंपल माइक्रोस्कोप की अपनी एक फोकल लेंथ होगी। सिंस थिन लेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। 1/f इसकी फोकल लेंथ, p इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो 1/p इमेज डिस्टेंस किसके बराबर है स्टूडेंट्स? -d, प्लस माइनस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं d को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बोथ साइड, d को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और d को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा d/f, ये d इससे भी मल्टीप्लाई करेगा d/p, माइनस ये d यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा d/d। d से d कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, d/f। यहाँ स्टूडेंट्स माइनस का 1 बचेगा, -1 उठा के इस तरफ लेकर आ जाएं, प्लस का 1, यहाँ पे बचा d/p। d/p अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, किसके बराबर निकला स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन के। ये देखें मैग्निफिकेशन किसके बराबर आया था? d/p के बराबर। तो वहाँ पे d/p की जगह हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। तो d/p बराबर हो जाएगा मैग्निफिकेशन के, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। जब इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है उस वक्त आपके पास मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगी, मतलब इमेज आपको मैक्सिमम क्लियर नज़र आएगी और काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। ठीक, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिर्फ ये बताएं कि जो फोकल लेंथ है उस सिंपल माइक्रोस्कोप की वो कितनी है? d 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा था और अब उसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है तो कितने टाइम्स बड़ी बन रही है, एंगल कितने टाइम्स बड़ा बन रहा है इस इमेज का। ठीक,
तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन तो आ गई आपके पास, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि इमेज जो है वो बन रही है 25 सेंटीमीटर दूर। अब इस इमेज को अगर आपने देखना है 25 सेंटीमीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को आप देखते हैं तो आपकी आई जो है वो थोड़ी स्ट्रेस्ड में रहती है, मतलब काफ़ी गौर करके आपको जो है उस चीज़ को देखना पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे मसला ये होगा कि जो आई होगी आपकी वो स्ट्रेस में होगी, ठीक। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक दूसरी तरह की मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं जहाँ पे आपकी आई जो है वो नॉर्मल रहे, रिलैक्स्ड रहे। और वो मैग्नीफिकेशन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पे जाके बने, बहुत दूर। उस वक्त जाहिर है आपके पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन तो बहुत कम मिलेगी, वो इमेज आपको बहुत छोटी मिलेगी, छोटी नज़र आएगी और इतनी क्लियर भी नहीं होगी। लेकिन वही बात है स्टूडेंट्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या तो आप अच्छी मैग्नीफिकेशन निकाल लें, बड़ी क्लियर बिल्कुल साफ नज़र आ जाए, उस वक्त आपकी आई स्ट्रेच रहेगी तो आँख को आपने जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। या फिर आप जो अपनी आँख को अगर आप रिलैक्स रखना चाहते हैं तो फिर आप मैग्नीफिकेशन फिर कम वाली ले लें। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्टूडेंट्स। अब दूसरी तरह की बात कर लेते हैं केस 2 पे, कि जब आपकी जो मैग्नीफिकेशन है वो मिनिमम होगी। केस 2, केस 2 पे आपको मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और ये जो मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन है स्टूडेंट्स वो आपको कहाँ पे मिलेगी, जब आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, ठीक। तो इन्फिनिटी पे लीनियर मैग्नीफिकेशन तो बहुत बड़ी होगी लेकिन आपको वो नज़र बहुत छोटी आएगी, लिहाजा एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपको वहाँ पे मिनिमम मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो जो इमेज आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्लियर भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं मिनिमम क्लियर इमेज होगी वो, मिनिमम क्लियर इमेज, ठीक। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, अगेन पहले उसकी इमेज देख लेते हैं। ये आपका लेंस, ठीक। ये फर्ज कीजिए इसका फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो आप जस्ट फोकस के बराबर में रखेंगे ताकि इसकी इमेज जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे जाके बन जाए। इसको ट्रेस बैक कर लेंगे, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो इमेज है वो जाके बनेगी इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना निकलेगा, आपको पता है 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। 1/f 1/p प्लस q स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो 1/∞ 0 के बराबर होता है। सिंपल बचा आपके पास 1/f इक्वल टू 1/p के, ठीक। अगेन लास्ट टाइम की तरह जो d मल्टीप्लाई कराया था स्टूडेंट्स, d यहाँ भी हम d मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा d/f और ये हो जाएगा d/p। क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि d/p स्टूडेंट्स हमें पता है d/p बराबर होता है मैग्नीफिकेशन के। तो मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी d/f इक्वल टू m। ये आपके पास आ गई मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, यहाँ d/f में
1 प्लस हो रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिल रही है, जबकि यहाँ सिंपल d अपॉन एफ है बस, तो यहाँ मैग्निफिकेशन कम है। तो पता चला इन्फिनिटी पे आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो कम होती है, आपको इमेज जो है वो छोटी नज़र आएगी, हालांकि बनती बहुत बड़ी है लेकिन नज़र छोटी आएगी। जबकि 25 सेंटीमीटर पे आपके पास मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक, इमेज भले छोटी बने लेकिन करीब बन रही है आँख के, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो आपको बड़ी नज़र आएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास मसला ये था कि आई स्ट्रेस थी जब आप 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहे थे, लेकिन यहाँ जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो आपके पास जो आई होगी आपकी वो रिलैक्स्ड रहेगी। तो ये जो मैग्निफिकेशन है वो आप कह लें कि रिलैक्स्ड आई के लिए आपने निकाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मैक्सिमम क्लियर इमेज चाहिए तो आई को स्ट्रेस देना पड़ेगा, अगर आप आई रिलैक्स रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम फिर क्लियर इमेज नहीं मिलेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।